Hello friends, welcome to Trade for Well Trading Academy. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 1 to 2 months के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ड्यू टू लॉकडाउन में स्टक हो गया था मेरे नेटिव प्लेस में, जहाँ पे इंटरनेट के बहुत इशू थे, तो वीडियो अपलोड करना, डाउनलोड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आज से हम लोग रेगुलरली स्टार्ट करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और हम लोग इंटरेस्टिंग मोड पे खड़े हैं। अगर आप देखो तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आपने यहाँ पे देखा निफ्टी के वीकली चार्ट पे, तो लास्ट 4 वीक में निफ्टी ने कुछ नहीं किया हुआ है। लास्ट 4 वीक से अगर आप देखोगे तो निफ्टी मतलब 1 मंथ से एक पर्टिकुलर रेंज में एंड रेडी टू ब्लास्ट इन एनी वन डायरेक्शन। कोई भी एक डायरेक्शन में ब्लास्ट होना के लिए रेडी है। तो हमको देखना है कि वो कौन से डायरेक्शन में ब्लास्ट होगा। ठीक है, वही आज एनालिसिस हम लोग करेंगे पूरे वीक के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं निफ्टी में, डेली में, अवरली में, वो विद द फिबोनाची सीरीज। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे, और पूरे वीक का रेंज क्या रहेगा, कहाँ से हम लोग को बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये विद द ओपन इंटरेस्ट के साथ, ओआई डेटा के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग डेली का देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पास्ट बहुत सारे दिनों से अगर आप देखोगे, तो एक रेंज बाउंड मार्केट है ये पूरा। ये लास्ट 1 मंथ हार्डली 1 या 2 दिन एक रेंज दिया हुआ है। अदरवाइज दिस रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे भी बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए 30 to 40 पॉइंट्स के लास्ट 1 मंथ में, क्योंकि मार्केट डेली गैप अप विद गैप डाउन, और फिर फुल डे में एक पर्टिकुलर रेंज में वोलाटिल होता था। निफ्टी तो ठीक है, बट बैंक निफ्टी के मूवमेंट काफी वाइड थे एट दैट टाइम। तो ये रेंज ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है, और ये रेंज हम लोग अगर बॉटम में ही कैच करेंगे तो बेटर होगा, जो मंडे से रैली स्टार्ट होने वाला है। अगर हम डेली का कैंडल अगर देखेंगे, जो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली इन द अपसाइड। क्यों? उसके वेरियस रीजंस में आपको बता सकता हूँ कि वेरियस रीजंस क्या है। अगर आप इसका डेली कैंडल अगर देखेंगे, ये निफ्टी का डेली कैंडल है। डेली कैंडल को अगर मैं इसको एक वॉलिंजर बैंड अगर पैटर्न लगाता हूँ, वॉलिंजर बैंड क्या होता है ऑलमोस्ट सबको पता होता है ट्रेडर्स को। तो एक इसने एक हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है एट द सपोर्ट के यहाँ पे, जो लोअर बैंड था। ठीक है, और ये लोअर बैंड का जो पैटर्न था वो भी एक स्क्वीज टाइप में गया, कि जो ब्रेकआउट के संकेत दे सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक हैमर है। तो ये जो भी कुछ है अभी कमिंग वीक्स के लिए, ये जो भी कुछ मेरा सपोर्ट जोन है, लेवल है, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये लो भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। दैट इज 15,635, मतलब 15,600 हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि यही लेवल से मार्केट एवरी टाइम घुमा हुआ है। और ये हैमर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट थिंग तो ये हैमर मेरे बॉलिंजर बैंड के लोअर सपोर्ट में है, तो जो फर्दर डाउनफॉल इंटैक्ट हुआ है, अगर यही हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची सीरीज अगर लगाएंगे, देखो ये बॉटम जो था, ये बॉटम से ये टॉप पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पे अगर देखो ये बॉटम से ये टॉप के यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट किया, तो एग्जैक्टली मेरा 0.618, ये जो भाई मेरा कुछ गोल्डन रेशियो है, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो। अगर मेरा फिबोनाची का किसी ने वीडियो ने तो जाके देखो कि गोल्डन रेशियो के यहाँ पे जब भी हैमर बनता है, दैट विल गिव द ह्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, एक इनसाइड बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन करके रखिए कि ये 0.618, ये जो गोल्डन रेशियो कहा जाता है, ये और ये वॉजन 0.5 को भी बोलते हैं, बट मैं 0.618 के यहाँ पे जब ये हैमर बनता है, दैट विल गिव द ह्यूज इम्पैक्ट। तो अगर मैंने आपने मेरा टेलीग्राम चैनल देखा रहेगा, तो मैं बुलिश हूँ। फ्राइडे के दिन भी मैंने बोला कि होल्ड होल्ड टाइट विदाउट स्टॉप लॉस। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आप होल्ड करके रख सकते हो। तो ये डेली में मेरा यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट देखूँ, ये जो हैमर बना था वहां से, तो 0.618 के यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। तो अभी हैमर के यहाँ पे बाय करने के दो तरीके हैं। दिस इज लुक लाइक अ हैमर टाइप स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड एज रिजेक्शन कैंडल, की यहाँ पे जो भी कुछ सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है, दैट इज 15,740 के ऊपर, तो डायरेक्टली ये जो शॉर्ट ट्रैप हुए हैं, जो जो 2000 थिंकिंग की मार्केट डाउन जा सकता है,
वहां पे वो अपने शॉर्ट्स कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो कल के लिए मुझे इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का कैंडल भी 15,745 के ऊपर 45 के ऊपर अगर क्लोज होता है, दैट विल गिव द शॉर्ट कवरिंग रैली, और सडनली आपको ये टारगेट देखने आ सकते हैं 15,800 के, मतलब डायरेक्टली एक 50 पॉइंट का एक इंटैक्ट होगा। जैसे ये क्लोजिंग होगा 15,830 या 840 के ऊपर, दैट विल शार्पली गिव द फर्दर रैली ऑफ 50 to 100 पॉइंट, दैट इज 15,900 950 तक। बट दिस टाइम ये हैमर को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस टाइम एक 16,000 का लेवल टच कर दे ये पैटर्न में, ये सीरीज में, जुलाई सीरीज में, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस 15,634 वी कैन वन कैन लॉन्ग। सेकेंड एक होता है दिस इज अ मोमेंटम ट्रेडर। अगर कल के दिन देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल के दिन अगर मार्केट गैप अप होता है डायरेक्टली, तो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल्स का जो लो है दैट इज योर स्टॉप लॉस एंड वन कैन डू द लॉन्ग। आप 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का देख सकते हो। उसमें भी अगर मेरा ओपन और लो अगर सेम आ गया कल, फॉर्चुनेटली अगर मुझे आई वांट द गैप अप विद ओपन एंड लो सेम, तो एट दैट टाइम वन कैन एक्सपेक्ट अ बिग रैली ऑन मंडे और ट्यूसडे बोथ द डेज में, क्योंकि हैमर के बाद जनरली स्ट्रक्चर वैसे होता है। देखो यहाँ पे भी है हैमर के बाद एक बहुत बड़े रैलीज आ सकते हैं, मतलब ये हैमर जैसे ही बना था उसके बाद फटाक से यहाँ से ये आके ऊपर बाउंस बैक किया था, एक 200-300 पॉइंट्स का रैली दिया था। दिस इज फॉर द मोमेंटम ट्रेडर। बट जो लोग सेफ ट्रेडर है दे कैन वेट टिल, अगर आपको सेफ ट्रेडर चाहिए तो आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हो। रिट्रेसमेंट वन कैन एक्सपेक्ट हियर, यहाँ पे 0.50 के यहाँ पे, मतलब 15,700 के यहाँ पे या 15,670 के यहाँ पे अगर आपको एक डीप मिलता है, तो दैट इज विल बी द अपॉर्चुनिटी टू बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15,630। देखो मैं बुलिश हूं बट मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है। अगर आपको आपका स्टॉप लॉस पता है तो वन कैन टेक द एग्रेसिव एंट्रीज ऑल्सो। जो मैंने फ्राइडे को टेलीग्राम पे जो कॉल दिया था मैंने स्टिल होल्ड रखा है। हमने 65 पे बाय बोला था, करंट प्राइस इज 90, बट मैंने होल्ड रखा है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली टिल 130 to 200 पॉइंट्स इन ऑप्शंस के लिए। तो ये टारगेट अगर आता है 15,800 और 15,900 इन टिल थर्सडे तक, ठीक है, तो ये मेरा 15,700 का कॉल इजीली 200-250 तक टच करेगा, ठीक है। सो दिस इज डेली चार्ट। अगर यही हम लोग अगर अवरली के लिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको अवरली के लिए, तो आपको अवरली चार्ट निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे अवरली का चार्ट अगर बताऊँ, यहाँ पे मैं ऑटो कर देता हूँ। एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन के यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट जोन दिखेगा, वही डेली का ही जो सपोर्ट जोन था वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट जोन अगर मैंने 200 डेज मूविंग एवरेज अगर लगाया, तो ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के यहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 14 मई को जो मैंने सपोर्ट लिया था, 14 मई को, 3 मई को, उसके बाद मतलब इसके बाद जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद जो एक सपोर्ट लिया था 17 मई को, तो ये 17 मई के बाद अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेना है। दैट्स व्हाई आई एम मोर बुलिश, क्योंकि अवरली में ये पैटर्न बनना कि 200 डेज के यहाँ पे सपोर्ट में और डेली में हैमर बना इटसेल्फ इज अ बुलिश सिग्नल। सो ये भी मेरा एक वन ऑफ द रीजन है कि आई एम स्ट्रॉन्ग बुलिश टिल 16,000 ये यहाँ पे ये पैटर्न की वजह से। अगर ये 200 मूविंग डे के अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो मैं हायर टू लोअर टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि डेली में हम लोग ने हैमर देखा था, वो हैमर भी कौन सा गोल्डन रेशियो का हैमर था, मतलब मैं अगर फिबोनाची सीरीज के 0.68% के यहाँ पे हैमर बना था, दैट इज अ गुड बुलिश सिग्नल। सेकेंड जो भी कुछ था वो सपोर्ट के यहाँ पे बना था बॉलिंजर बैंड के यहाँ पे। थर्ड इज अ गुड रीजन इज अवरली में मेरा 200 डे का मूविंग एवरेज का उसने सपोर्ट लिया हुआ है। जनरली एंट्री एग्जिट के लिए मैं मूविंग एवरेज नहीं यूज करता, बट टू फाइंड आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 50 डीए में, 100 डीए में, 200 डीए में, 21 डीए में, जो हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैं मेरे ट्रेनिंग पीरियड में सिखाता हूँ, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक का जो है। अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो दिस इज अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हम लोग ने वीकली से देखे, हम लोग 30 मिनट्स में आ रहे हैं कि वीकली में एक रेंज बाउंड मार्केट था फ्रॉम लास्ट 1 मंथ एंड दैट रेडी टू ब्रेकआउट। सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अवरली में मेरा 200 का सपोर्ट है, और अगर मैं 30 के यहाँ पे देखूं तो 30 मिनट्स में मुझे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस मेकिंग लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो चल रहा है और यहाँ पे भी आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं। ये मैंने ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई किया था, ये देखो ये डाइवर्जेंस है,
सपोर्ट के यहाँ पे, गोल्डन रेशियोज के यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक का एक प्लेस होता है, वो प्लेस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डाइवर्जेंस जो है, ये जो डाइवर्जेंस बना ये हैमर के यहाँ पे, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ये बाय करने के लिए आपको बोला था। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। अगर अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग बेहतरीन फ्री कॉल्स में प्रोवाइड करते हैं, विद टेक्निकल एनालिसिस के साथ। मतलब ऐसे ही राम भरोसे कॉल नहीं होते, टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ। यहाँ पे देखो एक चैनल का सपोर्ट लिया था, सपोर्ट के यहाँ से वो दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे एक बाय कॉल दिया था 15,700 का, जब ये मार्केट बेरिश था। ऑल ऑफ द न्यूज चैनल एंड ऑल्सो बेरिश थे, बट आई वाज इन द बुलिश मोड, क्योंकि मेरा सब पैरामीटर्स मुझे दिख रहे थे। और यहाँ पे ये 64 पे बाय दिया था, और 61 का लो था उस दिन, और मैंने होल्ड रखने बोला है क्योंकि माय टारगेट इज 200। मैंने मेरे पेड ग्रुप में पोजिशनल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे होल्ड करने बोला है, कीप ऑन आई ऑन रिलायंस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मैंने बोला था होल्ड विच विदाउट स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, 15 एंड 30 मिनट्स में ओआर डेटा बुलिश है, एनी टाइम बाउंस आएगा। तो ये जो भी कुछ है, ये टेक्निकल रीजंस हम लोग देख के ये सब बाय और सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ है, ये निफ्टी ने मेरा 30 मिनट्स में बुलिश डाइवर्जेंस दिया हुआ है, दैट इज इटसेल्फ इज अ गुड सिग्नल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग ऑप्शन चेन ओआर डेटा के पास अगर देखेंगे, ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है एनएससी के साइड्स का। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप बोथ दिस साइड में अगर देखेंगे, यहाँ पे 15,700 के यहाँ पे 15,700 के यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट में 38,000, ये कॉल राइटर्स है ना। एज अ हम लोग ओआर डेटा जो भी कुछ है वो कॉल राइटर के परस्पेक्टिव से देखते हैं। और यहाँ पे पुट राइटिंग में जो भी कुछ है 36,000, मतलब ऑलमोस्ट बैलेंसिंग है, इसके लिए मार्केट साइडवेज है। इसके आगे भी देखोगे तो 15,800 में 56,000 है, मतलब ये जो राइटिंग बना हुआ है, ये 15,800 क्रॉस करने नहीं देंगे। बट अभी सोचो फॉर द अदर व्यू, कि अगर मंडे को अगर मार्केट 15,800 क्रॉस कर गया, मंडे या ट्यूसडे को, तो ये जो भी कुछ 56,000 और ये 38,000 जो भी कुछ है, तो अप्रोक्सीमेटली ऑल मिला के 1 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं यहाँ पे। लॉट्स, मैं लॉट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग रैली है, क्योंकि दे आर इन द पैनिक सिचुएशंस कि मार्केट बुलिश हो जाएगा सडनली विद द हैमर के बाद। अगर ये है तो जैसे ही ये कवर होंगे, तो ये शॉर्ट्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। ये शॉर्ट्स अगर मेरे कवर होते हैं, तो यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे दिखाई देगी, जो 15,900 तक इजीली मार्केट को लेके जा सकती है, जो 15,700 और 800 के यहाँ पे शॉर्ट्स है। यहाँ पे सिर्फ ये जोन में शॉर्टिंग है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि अभी भी सेंटिमेंटल डाउन है। बट बट अगेन प्राइस एक्शन मुझे बुलिश सिनारियो बता रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कल, तो ये ओआर डेटा मेरे लिए यहाँ पे शॉर्ट के कवरिंग रैली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मंडे को देख लेना कि अगर ये 15,800 के ऊपर टिक गया 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से 15 मिनट के लिए, तो ये पूरे शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे। तो एज पर ओआर डेटा ऑल्सो राइट नाउ इट्स इन द साइडवेज एक्शन, क्योंकि जो फ्राइडे को था। बट जैसे ही मंडे को अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, हैमर के बाद जो होना चाहिए, डाइवर्जेंस के बाद जो होना चाहिए, तो ये शॉर्ट्स ट्रैप हो जाएंगे, जिन्होंने कॉल साइड में, जिनका थिंकिंग था कि मार्केट डाउन साइड जाने चाहिए, बट वो मार्केट अपसाइड में रैली देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये था मेरा निफ्टी। निफ्टी को बढ़ाने वाला और एक रीजन मेरे पास है, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज रिलायंस। आपको पता रहेगा मैं बहुत दिन से बुलिश हूँ, बहुत दिन मतलब लास्ट पूरे वीक में मैं बुलिश था रिलायंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली में इसने एक 40 का सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे, तो ये 40 के सपोर्ट के यहाँ से, जनरली ये 40 के सपोर्ट के यहाँ से बाउंस बैक देता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली, कि मैं इस दिन से ही बुलिश हूँ, मैंने कॉल जो दिया था इसी दिन से दिया था, और ये लास्ट 3 डेज से साइडवेज एक्शन आ रहा है, देखो ये। तो यहाँ पे आपको एक अवरली में पूरा एक चैनल दिखेगा साइडवेज एक्शन, कि यहाँ पे कल अगर ये मार्केट ब्रेक करता है 2130 पैटर्न, तो ये सडनली एक शार्प रैली आ जाएगी 2200 तक। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टिल थर्सडे रिलायंस 2200 टच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रैली पॉसिबल है, ये जो बुलिश कैंडल बना हुआ है। विद द ओवरली में अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको डाइवर्जेंस दिखेंगे, देखो ये डाइवर्जेंस है,
ये बॉटम बनाया हुआ है, ये देखो ये बॉटम बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये मेरा बुलिश डाइवर्जेंस है। तो बेसिकली डाइवर्जेंस काफी अच्छा वर्क करते हैं। अगर आपको डाइवर्जेंस के एक्चुअल फंडा पता है कि कहाँ पे डाइवर्जेंस देखना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी आप फिबोनाची अप्लाई करके देखो, एग्जैक्टली डाइवर्जेंस मेरे नियर टू द गोल्डन रेशियोज है। तो ये पैटर्न जो है, और ये अभी ये जो मेरा है ये मदर कैंडल बनेगा। अगर ये मदर कैंडल अगर ये ब्रेक होता है मंडे के दिन, ये पैटर्न जाता है, दिस इज द मदर कैंडल, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रैली। ये कैंडल का हाई जैसे ही निकलेगा, दैट इज 2151, बट वो बहुत आगे है, तब तक तो मेरा एक फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। मेरा फाइनल टारगेट इज 2200। अगर 2200 भी ब्रेक होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2300 ऑल्सो, क्योंकि उसका एक न्यूज भी पेंडिंग, न्यूज तो बाद में आता है, ठीक है। और अवरली में कल आरएसआई 60 क्रॉस करने के लिए रेडी है, दैट इज इटसेल्फ इज इन बुलिश सिग्नल फॉर द इंट्राडे। सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस की रिलायंस, और लास्ट 4 डेज से मार्केट गिर रहा है, 15,900 से 15,550 तक आ गया, बट मेरा रिलायंस जैसे था वैसे ही है। तो इसका मतलब रिलायंस में स्ट्रेंथ है कि जो आगे बढ़ने के लिए मार्केट का जो मेजर वेटेज है रिलायंस एज अ निफ्टी का कोर पार्ट है। अगर रिलायंस मेरा 2200 2300 अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर माई टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स, तो मेरा निफ्टी भी 16,000 जाने के लिए रेडी है। सो बी रेडी, आप प्रिपेयर रहो। मंडे ट्यूसडे या आने वाले 2 to 3 डेज बहुत क्रूशियल है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ पूरा साइडवेज था और हार्डली 1 या 2 दिन मूवमेंट था। तो वैसे ही मूवमेंट आपको मिलेंगे कि ये मूवमेंट ये वीक में आने के लिए रेडी है। तो पहले से आप रेडी होना बहुत जरूरी। इन वी आर ऑलरेडी इन फॉर द रिलायंस एंड निफ्टी फॉर द कॉल ऑप्शंस, क्योंकि मेरे पेड ग्रुप में मैंने वो कॉल ऑलरेडी होल्डिंग के लिए बोला है, ठीक है। तो सेम एज हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखो एक पर्टिकुलर चैनल में घूम रहा है, यहाँ पे एक चैनल का एक सपोर्ट है। जब जब ये चैनल का सपोर्ट लेता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चैनल का सपोर्ट दिखेगा। यहाँ पे देखो ये एक था, फिर यहाँ से घुमा, फिर यहाँ से घुमा, और यहाँ पे फोर्थ है। सो इट्स रेडी टू ब्लास्ट। सिर्फ एक 35,000 का एक मेजर हर्डल है। अगर ये 35,000 का एक मेजर हर्डल अगर कल क्रॉस करके क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, देन बैंक निफ्टी इज ऑल्सो रेडी टू फ्लाई। ट्रस्ट मी कि ये टारगेट तो वो इजीली अचीव कर लेगा ये एक्सपायरी में। अगर यहाँ से भी जाता तो मेरा बिगर टारगेट यहाँ तक है जो प्रीवियस हाई था। बट बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है ये लेवल पे 35,600 700 पे, बट उसके पहले उसको 35,000 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने यहाँ पे एक रैली देखी थी जो काफी अच्छी रैली थी, हम लोगों ने बॉटम पे उसको कैच किया था। अगर मैं यही इसको ओवरली में अगर बताऊं तो ओवरली में आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेके जा रहा है चैनल का। तो दिस इज अ चैनल का सपोर्ट विद द हायर लोस करते हुए जा रहा है। जस्ट ये जो मैटर है 35,500 मेजर हर्डल, उसके पहले 35,000 भी आता है, जो बहुत दिनों से वो स्ट्रगलिंग कर रहा है। कितने दिनों से, यहाँ पे देखो ये कैंडल देखो, आपको पता चलेगा कुछ नहीं किया। इतने सारे ओवरली कैंडल कंसोलिडेशन नियर टू द सपोर्ट है, इसका मतलब मार्केट ब्रेकआउट के लिए, मतलब नीचे जाने के लिए रेडी नहीं। अगर इसको नीचे जाता तो एक दो कैंडल में वो ब्रेक करके, चैनल ब्रेक करके नीचे जा सकता था। बट बैंक निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वो भी ब्रेकआउट के चक्कर में है। जब तक आईसीआईसीआई बैंक 350 क्रॉस नहीं करता तब तक रियल ब्रेकआउट आना यहाँ पे। तो रादर देन बैंक निफ्टी आई एम मोर बुलिश ऑन निफ्टी। उसका एक मेजर रीजन मैंने रिलायंस भी आपको बोला हुआ है। और ओआई डेटा तो हमने देखा ही है। जो ओआई डेटा में आपको ऑलरेडी, मतलब डे बाय डे डेली में यहाँ पे विथ ओआई डेटा के साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं ओआई डेटा के अलावा, मतलब जो भी कुछ है, आपको रियल रीजंस वहां पे पता चलते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि ओआई डेटा बुलिश था, तो जब भी आप प्राइस एक्शन को ओआई डेटा के साथ जब भी कंबाइन करते हो, एट दैट टाइम फिर आपको एक अच्छा सिग्नल मिलता है, ठीक है। अगर ये सारी टेक्निक्स आपको अगर सीखने हैं तो नेक्स्ट वीक से अपना ऑप्शन का एक कोर्स चालू हो रहा है। हार्डली नॉमिनल अमाउंट है, जो आप एक या दो आपके अच्छे ट्रेड में आप कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज अ नॉलेज, सेकंड इज अ डिसिप्लिन। ये दोनों को जब भी आप कंबाइन करते हो तभी आपकी एक एक्चुअल साइकोलॉजी बनती है। बहुत जन बोलते हैं साइकोलॉजी, बट साइकोलॉजी का मेन बेसिक रीजन ये दो ही चीज है। फर्स्ट इज अ नॉलेज, कि नॉलेज नहीं होता ट्रेडर को, इसके लिए साइकोलॉजी कभी बन ही नहीं पाता। आप साइकोलॉजी की बहुत सारे किताबें पढ़ लो या
यूट्यूब के वीडियोस देख लो, उससे साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती। पहले नॉलेज लो, नॉलेज के बाद आप पहले स्टडीज करो, पेपर ट्रेड करो, फिर डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ स्मॉल क्वांटिटी में करो, फिर कॉन्फिडेंस आने के बाद आप मार्केट में जब भी उतरोगे तभी धीरे धीरे वो साइकोलॉजी डेवलप होगी। तो ये साइकोलॉजी कैसे डेवलप करना है, ट्रेड्स कैसे लेने हैं, हुआ डेटा कैसे रीड करना है, वो एक्चुअल कोर्स में सिखाया जाएगा। और एनालिसिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, देखो हैमर सब होता है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, कौन सा पोजीशन उसका इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल, बट उसका पोजीशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, डाइवर्जेंस पे ऑप्शंस में कैसे ट्रेड लेना होता है, एटीएम कैसे करना है, ओटीएम कैसे करना है, कभी लेना है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाना है, ये सबके आंसर्स आपको वो कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।